ये मैंने कंपनी ओपन कर लिया है। अभी जो सॉल्यूशन अटैच होता है अपना, तो उसके साथ में ही आपको गेटवे ऑफ टैली पे डिस्प्ले में स्मार्ट ई इनवॉइस के नाम से एक ऑप्शन शो करता है। तो अभी हम जैसे इस रिपोर्ट पर जाते हैं और यहाँ देखिएगा आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। आप डायरेक्ट पोर्टल पर जा सकते हैं और डायरेक्ट बैलेंस भी आप चेक कर सकते हैं पोर्टल पर, ठीक है। इसी के साथ आपको नया जनरेट इनवॉइस जनरेट करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन रहता है कि अगर जो भी आपके पेंडिंग बिल्स हैं जो आपके ई इनवॉइस में कन्वर्ट नहीं हुए, वो आपको यहाँ पर शो करेंगे। इसके नीचे आता है सर डिस्प्ले में आपको यहाँ पर शो करता है कि कौन से आपके इनवॉइस हैं जो कि अभी एक्टिव हैं, और कैंसिलेशन में कोई भी इनवॉइस अगर कैंसिल हो चुका है तो वो आपको कैंसिलेशन में दिखता है। डेबुक में आपकी नॉर्मल डेबुक है जो कि आपका टैली पे चलता था, ये आपको समरी प्रोवाइड होता है। अगर आप इनवॉइस जो पहले से जनरेटेड हैं आपके पोर्टल पे और आप उनका डिटेल, उनका IRN नंबर और उनका QR कोड आप अपनी टैली में जो इनवॉइस बने हुए हैं और उसमें लाना चाहते हैं, तो हमने यहाँ एक ऑप्शन दिया है इंपोर्ट IRN एक्सेल। तो आपकी पोर्टल से एक एक्सेल निकलता है जो आप इंपोर्ट करेंगे तो डायरेक्ट वो ऑटोमेटिक आपके इनवॉइस में क्रिएट हो जाएगा। एक एग्जांपल पर चलते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स। मैं यहाँ पर एक इनवॉइस क्रिएट कर लेता हूँ, GST सेल्स। मैं एक इनवॉइस क्रिएट कर लेता हूँ। जस्ट मैंने पार्टी सेलेक्ट कर ली है। पार्टी में आपको रिमाइंड रखना है कि जब भी आप इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं तो पार्टी में आपको 4 चीज़ें चेक करनी है। फर्स्ट कि आपका यहाँ पर इनवॉइस लेजर टाइप ये आपका नॉट एप्लीकेबल रहेगा। देन सेकंड आपका एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड आपका स्टेट डला हुआ होना चाहिए, साथ में उसका पिन कोड नंबर भी डला हुआ होना चाहिए। एंड फोर्थ आपका GST नंबर रिक्वायर्ड है, और ये GST नंबर प्रॉपर होना चाहिए। देन यहाँ हम डिटेल फिल कर देते हैं। ये मैं सप्लीमेंट्री डिटेल फिल कर देता हूँ। अगर कोई अदर चार्जेस आप लेते हैं तो उनका टाइप आपको डिफाइन करना होगा ई इनवॉइस का, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर मैं 10,000.2 ले लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ मुझे जैसे मैं राउंड ऑफ का लेजर ले रहा हूँ, आपको याद रखना है कि जो भी मैं एक्स्ट्रा अदर चार्जेस ले रहा हूँ या फिर जो लेजर्स ले रहा हूँ एक्स्ट्रा लेजर्स, उसमें आपको डिफाइन करना है इनवॉइस लेजर टाइप। यहाँ आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, या तो वो लेजर डिस्काउंट का हो सकता है, या अदर चार्जेस हो सकता है, या राउंड ऑफ हो सकता है। डिस्काउंट्स में वो लेजर आएंगे जिससे इनवॉइस का वैल्यू कम होता है, अदर चार्जेस में वो आएंगे जिससे इनवॉइस का वैल्यू इंक्रीज होता है, एंड राउंड ऑफ आपका नॉर्मल। जैसे ही आप इनवॉइस क्रिएट करते हैं, ठीक है, देन आप सेव करते हैं, ठीक है। तो सेव करने के बाद अब जब हम इसको ई इनवॉइस में चेक करते हैं, स्मार्ट ई इनवॉइस, जनरेट ई इनवॉइस, तो यहाँ मुझे वो पेंडिंग में शो करेगा। शर्मा वेदर को हमने सेल किया था, ई इनवॉइस स्टेटस आ रहा है पेंडिंग, ठीक है, वाउचर नंबर आ रहा है और अमाउंट आ रहा है। अगर मुझे इसका इनवॉइस क्रिएट करना है, हमने यहाँ 2 ऑप्शन दिए हैं। आप चाहें तो सिंगल भी जनरेट इनवॉइस कर सकते हैं, और आप चाहें तो बल्क में भी इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो करता है जनरेट ई इनवॉइस, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपसे पूछता है कि डू यू वांट टू जनरेट ई वे बिल विद ई इनवॉइस। अगर आपको ई वे बिल इसके साथ नहीं बनाना है, अलग बनाना है या किसी दूसरे दिन बनाना है, तो आप इसको नो कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से आप इसको यस करेंगे तो ई वे बिल जनरेट भी हो जाएगा। तो मैं अभी यहाँ नो कर देता हूँ। आपको यहाँ पर स्टेटस आ जाएगा
कि टोटल ई इनवॉइस टू जनरेट 1 सक्सेस या फेल्ड। जैसे ही सक्सेस हुआ है तो मैं इसको यस करता हूँ, तो यहाँ मुझे कोई एरर शो नहीं किया। मैं एक बार बैक जाता हूँ, यहाँ पर अभी ये जो बिल था हमारा वो अभी हमारा एक्टिव में शो करेगा। मैं एक्टिव में जाता हूँ और यहाँ चेक करूँगा तो ये शर्मा ब्रदर्स मेरा यहाँ पर आ गया है, ठीक है। साथ में IRN नंबर भी जनरेट हो चुका है। जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ, ठीक है, तो IRN नंबर और ASK नंबर और ASK डेट आपका पूरा एक्टिव हो जाता है, ठीक है। यानी कि आपको ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए आपको पोर्टल पर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और आप जब यहाँ प्रिंट देखते हैं तो प्रिंट में आपको इस तरह का आपको शो करता है। ये आपका IRN नंबर, QR कोड और ये अदर डिटेल्स, ठीक है। ये था हमने बिल जनरेट करने का। अगर आपको यही बिल कैंसिल करना है तो कैंसिल का भी हमने ऑप्शन दिया है। आपको एक्टिव में ही जाना है, आपको सिलेक्ट करना है इनवॉइस को। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक, चाहें तो आप इसका ईवी बिल जनरेट कर सकते हैं, और अगर कैंसिल करना है तो ईवी बिल कैंसिल भी कर सकते हैं। साथ में हमने ई इनवॉइस के लिए भी कैंसिल का ऑप्शन दिया है आपको। तो कैंसिल ई इनवॉइस क्रिएट करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपसे पूछता है कि किस रीजन की वजह से आप इसको कैंसिल कर रहे हैं। तो जैसे मैं ले लेता हूँ डुप्लीकेट या ऑर्डर कैंसिल, जो भी डिटेल है आप डाल सकते हैं। आप कुछ अदर रिमार्क डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं डाल देता हूँ, मैं इसको यस करता हूँ, देन ये मेरा इनवॉइस अब कैंसिल में शो करेगा। मैं जाता हूँ कैंसिल्ड में और मुझे यहाँ पर ये इनवॉइस कैंसिल्स और उसके साथ में रिमार्क और रीजन के साथ शो करता है। एक दूसरा ऑप्शन भी हमने इसमें प्रोवाइड कराया है कि अगर आपके पास आपका नेट नहीं चल रहा है या किसी दूसरे रीजन से आप API पे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि आप इसको ऑफलाइन JSON भी बना सकते हैं। जैसे ये इनवॉइस है, मैं इनको सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ एक ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट ई इनवॉइस, ठीक है। अगर आपको जनरेट करना है तो जनरेट ई इनवॉइस पे जा सकते हैं, और अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट ई इनवॉइस पे जा सकते हैं। अगर एक्सपोर्ट आप करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस करता है कि आपको सिंगल JSON चाहिए सभी का, या सेपरेट चाहिए, या बोथ। जैसे मुझे सिंगल चाहिए तो सिंगल पे क्लिक कर दूंगा और मेरा वो JSON फाइल क्रिएट हो जाएगा। तो ये JSON फाइल क्रिएट हो गया है। आप इसको पोर्टल पर जाकर अपलोड कर सकते हैं। ये था अपना सॉल्यूशन ई इनवॉइसिंग का, जिसमें हमने देखा कि एक इनवॉइस कैसे क्रिएट करना है, ठीक है, उसको ई इनवॉइस में कैसे जनरेट करना है, और अगर कैंसिल करना पड़े तो किस तरह से हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। इस पे आपको पोर्टल पर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। थैंक यू।